हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बी ट्रिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज होम गार्ड 2026 जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हमारा। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। यूथ पब्लिकेशन की बुक है। इसमें 21 प्रैक्टिस सेट हैं, तो इन सभी 21 प्रैक्टिस सेटों का जो है हम अध्ययन अपने यूट्यूब चैनल पर करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इन 21 प्रैक्टिस सेटों में अगर आपका 60 नंबर भी बनता है तो ये बहुत है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो है टफ प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी नटराज किस स्थान पर पाई गई है? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति कहाँ पे पाई गई है? तो हड़प्पा में पाई गई। हड़प्पा से जो है पुरुष नर्तक के जो है धड़ यानी चूना पत्थर से बना हुआ। किसके बना हुआ? चूना पत्थर से बना हुआ। उसके जो है दाहिने पैर पे खड़ा है और बाएं पैर जो है नृत्य की जो मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इसे ही नटराज के रूप में जो है जाना जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 7 से 8 इंच होती है। नेक्स्ट हमारा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर डी महावीर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। इनको जो है चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है इन्होंने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के कौन से राजा थे जो संस्कृत में नाटक भी लिखा करते थे? पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन। कौन राजा? महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी के समय पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और साहित्यिक व कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। किसके शासनकाल में? तो महेंद्र वर्मन के शासनकाल में। नेक्स्ट हमारा चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित? चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये जो ग्रंथ है चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र का व्यापक जो है वर्णन इस पुस्तक में किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? राजा भोज जो है किस वंश से जुड़े थे? राजा भोज जो है परमार वंश से जुड़े थे। किससे? परमार वंश से। परमार वंशीय राजाओं की ने जो है मालवा की राजधानी धारा नगरी व 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो है पूर्वार्ध तक जो है राज किया था। यानी राजा भोज की जो किस वंश से जुड़े थे? परमार वंश से। इब्राहिम लोदी 1526 पानीपत के युद्ध की पहली लड़ाई में द्वारा मारा गया। किसके द्वारा मारा गया था? बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक था। मुगल शासक बाबर ने पानीपत के युद्ध में जो है 1526 ईस्वी में जो है इसको हराया था और युद्ध स्थल पर ये मारा गया था। तो पूछता है कि मुगल काल में कौन सा जो है शासक कौन सा शासक जो है युद्ध में मारा गया? तो इब्राहिम लोदी ऐसा शासक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, समन्वित धर्म दीन ए इलाही शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दीन ए इलाही ये धर्म जो है अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में जो है दीन ए इलाही की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हवा महल में स्थित है। हवा महल जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है जयपुर राजस्थान में स्थित है। इसकी स्थापना जो है इसे 1799 में। कब? 1799 में किसने बना था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 है, महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? उज्जैन। कहाँ पे? उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर की महिमा जो है पुराणों में जो है विस्तृत वर्णन किया गया। इसका रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा की गई। किसके द्वारा? कर्नल रीड के द्वारा जो है। कब? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक प्रयोग मुनरो ने इसे 1820 में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। इसे चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू होती है? 1820 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाह महल को युद्ध में मारा गया। शाह महल को जो है जुलाई 1857 में मारा गया। कब? जुलाई 1857 में। ये जो है बागपत के रहने वाले बाबा शाह महल ने 1857 के मेरठ में जो है मेरठ की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको जो है बड़ौत
में विद्रोह करने वाले शाहमहल को जुलाई 1857 में जो है युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट हमारा, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में, कब 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की जो है स्थापना की। कब? 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तथा अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जो है गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन की भी जो है शुरुआत की थी। हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब? 1932 में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन हमारा 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? अभी तक तो हम जानते थे कि पहले भारतीय और अंग्रेज ये सभी, तो इसमें सबसे पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले जो है पहले यूरोपीय अध्यक्ष हो जाते हैं। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 सितंबर, कब? 28 सितंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में होती है। इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा बादशाह शामिल थे। इसका पहला अधिवेशन 1885 में, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जबकि इसके पहले यूरोपीय अध्यक्ष तथा कांग्रेस के चौथे जो है ये जॉर्ज यूले किस क्रम के थे? पहले यूरोपीय थे तथा पहले अंग्रेज भी थे। और इसके अलावा जो है इलाहाबाद में जो है 1888 में इसकी अध्यक्षता किए थे। इस मतलब पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो जॉर्ज यूले हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती, क्वेश्चन नंबर 15, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई? काकोरी ट्रेन डकैती जो है 1925 में, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं श्रीनिवास अयंगर। कौन? श्रीनिवास अयंगर। 1928 ईस्वी में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। इस लीग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका गठन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष श्रीनिवास अयंगर थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्दिष्ट है? तो अनुच्छेद 43 में जो है ऐसा कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 43 में जो है ऐसा है। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में या खान में काम करने के लिए जो है या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाता? तो कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 24 में। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के एक अध्याय 4(1) को जो जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित केवल एक अनुच्छेद 51(a) शामिल था? तो 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 20वें का। भारतीय संविधान के में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक कर्तव्यों का अध्याय मूल संविधान में शामिल नहीं था। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं था। इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है शामिल किया गया। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता? तो 12। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 22 है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिवर्ष 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं, तो गलत है। प्रतिवर्ष आधे सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, गलत है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रमुख कार्यकारी किसे माना जाता है? भारत का प्रमुख कार्यकारी जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है हमारा कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाता है। कौन? कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना जो है 1862 में होती है। कब? 1862 ईस्वी में जो है फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। जुलाई में जो है 18 जुलाई 1862 में फोर्ट विलियम उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। बाद में ये जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक की तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो वह प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से कितने वर्षों तक जो है बनी रहती है? तो 5 वर्षों तक जो है वो बनी रहेगी तथा उससे अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगर निगम था? भारत का पहला नगर निगम कौन था? मद्रास नगर निगम जो है भारत का पहला नगर निगम था। उसके बाद जो है हमारा दिल्ली नगर निगम आता है। सबसे पहला नगर निगम कौन था? मद्रास। इसकी स्थापना कब होती है? मद्रास नगर निगम की स्थापना 29 सितंबर 1688 में 29 सितंबर 1688 में, जबकि दूसरा जो है नगर निगम है, दूसरा नगर निगम 1876 में जो है कलकत्ता नगर निगम की, जबकि दिल्ली नगर निगम की स्थापना जो है 1958 में होती है। कब? 1958 में दिल्ली नगर निगम की स्थापना होती है। सबसे पहले मद्रास 1688 में, 1876 कलकत्ता नगर निगम, जबकि दिल्ली नगर निगम की स्थापना 1958 में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये अधिकार जो है किसके पास होता है? तो ये अधिकार जो है महाधिवक्ता के पास होता है। किसके पास? महाधिवक्ता। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार जो है महाधिवक्ता के पास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न जो है पद पर जो है रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के रूप में जो है जाना जाता है? वरुण, यानी नेपच्यून को जो वरुण के नाम से जानते हैं। नेपच्यून यानी वरुण के अलावा पृथ्वी को जो है ब्लू प्लैनेट के रूप में हम लोग जानते हैं। किसको? पृथ्वी को। इसे जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने? ग्रेनाइट चट्टाने जो है आग्नेय चट्टाने हैं। कैसी चट्टाने? आग्नेय चट्टाने हैं। दी गई वायुमंडल परतों में किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो सबसे कम घनत्व जो है बहिर्मंडल का होता है। किसका? बहिर्मंडल का। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्षोभ मंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है। सबसे कम जो है बहिर्मंडल का घनत्व होता है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? एशिया और यूरोप के बीच की सीमा जो है यूराल पर्वत को माना जाता है। किसको? यूराल पर्वत को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा, देश और उसकी राजधानी में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की जो राजधानी है नूर सुल्तान है। कहाँ पे है? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान किसके? कजाकिस्तान की। जबकि लीबिया की त्रिपोली है, बेल्जिया की ब्रुसेल्स है, बहामास की नसाऊ है। कजाकिस्तान की क्या है? नूर सुल्तान है। लीबिया की जो है त्रिपोली हो जाती है, क्यूबा की हवाना होती है, पुर्तगाल की लिस्बन है, कंबोडिया की नोम पेन है, बहामास की नसाऊ है और बेल्जियम की ब्रुसेल्स हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। कौन? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो 7 बहनों में जो सिक्किम शामिल नहीं है। कौन? सिक्किम शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी है? अरब सागर से जुड़ी है कौन सी? इधर जो है पश्चिम, इधर जो है बंगाल की खाड़ी हो जाता है, इधर जो है अरब सागर। तो अरब सागर से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो गुजरात जो है जुड़ा है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला? निम्न हिमालय की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। निम्न हिमालय की सबसे ऊंची सबसे लंबी पर्वतमाला, निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? पीर पंजाल हो जाती है। पीर पंजाल जो है निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला। यह भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व पाक अधिकृत कश्मीर तक जो है विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो राजस्थान में जो है रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से जो है नर्मदा नदी, कौन सी? नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर जो है बहती है। जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है, यह जो है नदी भारत में मध्य प्रदेश गुजरात राज्य से बहती है। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना है। किस पे? महानदी पर जो है बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवा शीतलहर का जो है कारण बनती है। भारत में जो है दिसंबर और जनवरी में के महीने में जो है शीतकालीन पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं जो है शीतलहर का कहलाती हैं। कौन सी हवाएं? पूर्व की तरफ से। भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवा शीतलहर का कारण बनती है। तो पूर्व दिशा यानी हिमालय से आने वाली जो हवाएं हैं इस शीतलहर का कारण बनती है। तो पश्चिमी घाट तो नहीं होगा, अरावली भी नहीं होगा, विंध्य भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। किससे? मत्स्य पालन से। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, कृषि उत्पादन से जो है हरित क्रांति, जबकि रेशम से सिल्क उत्पादन है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा। बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? डोलोमाइट जो है इन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा यदि 10% से अधिक हो तो वहां पे जो है डोलोमाइट, वो जो है डोलोमाइट कहलाता है। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। एक स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का जो है वितरण क्या होना चाहिए? तो दोनों का वितरण जो है समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को जो है किसने विकसित किया था? तो किसने? माल्थस ने। ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जो है जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभाव की जो है व्याख्या की है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से यानी गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती, जबकि संसाधन जो है सामान्य गति यानी समांतर श्रेणी में जो है वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक 25 वर्ष के बाद जनसंख्या जो है दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अवधि मुगल व्यंजनों के लिए जो है प्रसिद्ध है? अवधि मुगल व्यंजनों के लिए उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ शहर प्रसिद्ध है। कौन सा? लखनऊ शहर हमारा प्रसिद्ध है। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो शहीद स्मारक कहाँ पर स्थापित है? तो मेरठ में। मेरठ में जो है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक जो है मेरठ में बनाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को तस्वीरों के माध्यम से जो है प्रदर्शन के लिए 5 गैलरी है। नेक्स्ट हमारा बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में किस जगह पे स्थित है? बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। कहाँ पे? फैजाबाद में। बहु बेगम का जो मकबरा है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम उम्मतू जहर के उर्फ जो है बहु बेगम की याद में करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 49 नंबर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारिता भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको धृति कहते हैं। धृति। ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी जो है राजभाषा है? तो उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है और जबकि पहली राजभाषा हिंदी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है। मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या है? HDI का जो मुख्य लक्ष्य है व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का जो है आकलन करना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का जो है आकलन करना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है 1992 में होती है। कब होती है? 1992 ईस्वी में। 12 अप्रैल 1992 में जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना 1992 में अप्रैल के महीने में 12 तारीख को होती है। यह एक वैधानिक निकाय है। कैसा है? यह एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट हमारा योगक्षेम वहाम्यहम इसका आदर्श वाक्य जो है LIC का आदर्श वाक्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करना क्या कहलाता है?
तो उसके ये जो है पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को जो है चलाना, ये विमुद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BL लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आंदोलन को जो है आवश्यक प्रोत्साहन मिला? तो कब? 1498, 1984 और 1948 और 1894। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी 1948 हो जाएगा। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आंदोलन को जो है आवश्यक प्रोत्साहन मिला? तो 1948 इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में RDX का पूर्ण रूप दें। RDX का मतलब क्या हो जाएगा? तो RDX यानी रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, यही एक्सप्लोसिव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव जो है RDX का फुल फॉर्म हो जाएगा। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है जिसका जो उपयोग है सैन्य और औद्योगिक अनुप्रयोग में जो है किया जाता है। इसका उपयोग जो है सैन्य और औद्योगिक अनुप्रयोग में जो है किया जाता है। काफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? काफी जो है ब्राजील में है। कहाँ पे? ब्राजील में। 1 जूल प्रति सेकंड। 1 जूल प्रति सेकंड क्या है? 1 जूल प्रति सेकंड जो है ये शक्ति यानी जिसे कार्य करने की दर के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और ओम जो है प्रतिरोध तथा कूलाम का मात्रक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 60 है, वायुमंडल में कार्बन किस रूप में विद्यमान होता है? वायुमंडल में जो है कार्बन किस रूप में विद्यमान होता है? तो कार्बन जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो किसको जो है? सुंदरलाल बहुगुणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, कुकी शब्द क्या है? कुकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कुकी शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, कुकी जो है, एक मिनट, मैक्रो कुकी ये दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैजिक कुकी के द्वारा। कुकी शब्द जो है मैजिक कुकी से इसकी उत्पत्ति हुई। मैजिक कुकी जो है कंप्यूटिंग शब्द है जो सूचना यानी इंफॉर्मेशन के पैकेट को संदर्भित करता है तथा जो डेटा में बदलाव किए बिना भेज जो है प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जून 2025 में अत्याधुनिक जो है ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे? गाजियाबाद इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना निम्न से किस स्थान पर की जाएगी? तो कहाँ पे की जाएगी? आगरा में। पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की जाएगी? आगरा में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता है? स्क्रैप बुक किसमें है? फेसबुक में पाया जाता है। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? इसके भार में जो है परिवर्तन होगा। चंद्रमा की सतह से जो है लाए गए चट्टान में जो है इसमें क्या होगा? इसमें ना तो द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान परिवर्तन होगा, नहीं, द्रव्यमान सेम रहेगा ना, दोनों भार और दोनों कतई नहीं, ये भी गलत है। दोनों समान रहेंगे, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका भार जो है परिवर्तित हो जाता है। चंद्रमा पर कुछ और होगा और जो है पृथ्वी पर कुछ और होगा। यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है पृथ्वी और गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है 1/6 हो जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है 1/6 होता है, तो चंद्रमा से सतह पर लाए गए भार में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम लोग, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण जो है तापमान पर भी निर्भर करता है, पिंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, उसकी पृष्ठ के विस्तार और प्रकार पर भी निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है, यानी वह नॉर्मल की ओर झुक जाता है।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 69 नंबर, कौन सा नियम कहता है रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? कन्या सुमंगलम योजना के तहत जो 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मोनेरा से संबंधित नहीं है। मोनेरा, मोनेरा से संबंधित कौन सा जो है कथन नहीं है? डायटम, इसका करेक्ट आंसर जो है डायटम हो जाएगा। डायटम जो है मोनेरा से संबंधित नहीं है। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्म, ये तीनों जो है मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूछा मोनेरा जगत से नहीं है, तो डायटम जो है या नहीं है। डायटम एक कोशिकी यूकैरियोटिक है जो प्रोटिस्टा जगत का है। किसका है? प्रोटिस्टा जगत का है। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना किस वर्ष शुरू की गई? प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना जो है 2017 में शुरू की गई। इसमें जो है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को जो है पहले जीवित बच्चे के लिए जो 3 किस्तों में 5-5 हजार रुपए की नगद राशि जो है प्रदान की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा वेरी रोग का एक लक्षण है? इसमें जो है मांसपेशियां कमजोर और निम्न ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण क्या है? जैव आरक्षित क्षेत्र यानी सतत विकास के अध्ययन स्थल। क्या है? सतत विकास के अध्ययन स्थल को जो है जैव आरक्षित क्षेत्र का सबसे उपयुक्त उदाहरण माना जाता है। सुपोषण के कारण होता है। सुपोषण के कारण जो है क्या होता है? सुपोषण के कारण जो है क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर नाइट्रेट और फास्फेट। सुपोषण जो है नाइट्रेट और फास्फेट के कारण होता है। किसके कारण? सुपोषण जो है नाइट्रेट और फास्फेट के कारण जो है होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77 का जो है आंसर हो जाएगा कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो आउटलुक जो है एक ब्राउजर नहीं है। आउटलुक एक ब्राउजर नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व 78 नंबर है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। गरीबी रेखा पर जो है चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने जो है प्रति व्यक्ति आय जो है कितना बताया था? 20 रुपए जो है प्रति व्यक्ति आय बताया था। 1867 ईस्वी में जो है इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। किस समिति ने एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्तीय संस्था की एक नई श्रेणी का जो है गठन करने की सिफारिश की है? तो किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है मालेगाम समिति। कौन सी? मालेगाम समिति जो है, मालेगाम समिति ने जो है एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी का गठन करने की सिफारिश की है। ये वे संस्थाएं हैं जिनके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। इनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियामक एजेंसी द्वारा जो है पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का संक्षिप्त नाम क्या है? पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ का जो है संक्षिप्त नाम क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इसका संक्षिप्त नाम है। नेक्स्ट हमारा माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थुसियन सिद्धांत जो है जनसंख्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जनसंख्या से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? गृह मंत्रालय के अधीन जो है भारतीय तट गार्ड। क्या है? भारतीय तट गार्ड जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल, औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये सभी जो है इसका मतलब होता है एनएसजी। औद्योगिक सुरक्षा बल का मतलब हो जाएगा सीआईएसएफ। इसके अलावा जो है केंद्रीय सीआरपीएफ। इसके अलावा जो है आईटीबीपी और एसएसबी, ये भी जो है गृह मंत्रालय के अधीन है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका जो है पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में है नालको का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 84, अभी तक ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत दोनों के इतिहास में कितनी बार जो है विमुद्रीकरण किया गया है? तो विमुद्रीकरण जो अब तक कुल 3 बार किया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार। सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया जो है किस देश की राजधानी है?
तो सोफिया जो है हमारा बुल्गारिया की राजधानी कहाँ पे सोफिया है, जबकि बांग्लादेश की ढाका है, अफगानिस्तान की काबुल है, भारत की जो है राजधानी नई दिल्ली है। आमतौर पर सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह कब मनाया जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह जो है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक जो है मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर से 25 नवंबर तक जो है मनाया जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव जिसे जो है कौमी एकता सप्ताह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो आविष्कार है मिखाइल कलामिस कला कलासनिकोव के द्वारा जो है किया गया था। AK-47 का जो है आविष्कार। पुस्तक ए लाइफ मिसपेंट किसके द्वारा लिखी? अ लाइफ मिसपेंट जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है। अ लाइफ मिसपेंट जो है किसकी पुस्तक है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक के लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। कस्तूरबा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय मुख्य रूप से शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। ये जो है लड़कियों को जो है आवासीय विद्यालय प्रदान करने पर जो है केंद्रित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों की संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माप हो जाएगा। कौन सा? माप। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये जो है 2004 में शुरू किया गया। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है 2014 नवंबर 2004 को जो है 14 नवंबर सन 2004 को शुरू किया गया। नेक्स्ट हमारा सिरमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? सिरमा शास्त्री समझौते पर जो है हस्ताक्षर कब किया गया? तो इस पर हस्ताक्षर जो है 1964 में किया गया। सिरिमा शास्त्री समझौता जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच जो है एक समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरिमाओ के बीच जो है हुआ था। इसको जो है किस नाम से जानते हैं? सिरिमा शास्त्री समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश का एक बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है वो सागर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बांदा जिला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सागर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग 12 वर्षों के उपरांत किन 4 तीर्थ स्थानों पर जो है लगता है? जो प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समकालीन कला के अभिनव योगदान के लिए किस भारतीय कलाकार को 2025 एशिया आर्ट गेम चेंजर अवार्ड में एशिया आर्ट पाथ ब्रेकर अवार्ड से जो है मिला है? किसको मिला है? ये मिला है शिल्पा गुप्ता को। किसको? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिल्पा गुप्ता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है। जिस स्टेडियम में भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 में बांग्लादेश को हराया, उस स्टेडियम का क्या नाम है? उस स्टेडियम का नाम क्या है? तो उसका नाम है यूपिया आउटडोर स्टेडियम, यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में अरुणाचल प्रदेश के यूपीए स्थित आउटडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को पेनाल्टी शूट आउट में 4-3 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब भारत ने जीत लिया है। सितंबर 2025 में NHPC LTD का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका अध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया गया है? तो भूपेंद्र गुप्ता को जो है सार्वजनिक क्षेत्र की जल विद्युत कंपनी NHPC LTD का जो है नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। किसको? भूपेंद्र गुप्ता को। उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित करना है स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PLI योजना का उद्देश्य क्या है? घरेलू उत्पादन को जो है बढ़ाना है। उद्यम पंजीकरण क्यों बनाया गया है? उद्यम पंजीकरण जो है क्यों बनाया गया? तो MSME पंजीकरण को आसान करने के लिए, यानी ये सरल और तेज तरीके से जो रजिस्टर करने के लिए शुरू किया गया है उद्यम को। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने जो है टोटल 100 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। तो इसमें आप लोगों का कितना स्कोर आता है इसका जो है PDF हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। तो 55 से 60 क्वेश्चन अगर किसी का बन रहा है तो वो भी
बहुत अच्छा स्कोर है। तो ऐसे जो है एनालिसिस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेस्ट देना है तो हमारे चैनल, हमारे टेलीग्राम पे जो है जुड़ जाइएगा, उसका पीडीएफ जो हम लोग प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।